हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल में एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। वो लीक हो चुका है अपेरेंटली। जी हाँ, मूवी की रिलीज में अभी 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन की जो डिटेल्स है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ऑसम है और काफी डिफरेंट है उससे जो कि मार्वल ने पहले किया है। दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन सेटअप करने वाले हैं डिफरेंट चीजों को MCU में। तो आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग, ये वाले पोस्ट क्रेडिट सीन आपकी मूवी को स्पॉइल करने तो नहीं वाले, लेकिन सेटअप करने वाले हैं मार्वल के फ्यूचर शोज और मूवीज को। तो ये मेजर स्पॉयलर्स कहीं से भी नहीं है मूवी के लिए। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन सेटअप करने वाला है लोकी के शो को। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि लोकी शो का जो सीजन 2 ट्रेलर है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है और वो मोस्टली है कैंग के बारे में और लोकी के बारे में और साथ साथ मल्टीवर्स के बारे में। हमने जो बात एक्सपेक्ट की थी कि TVA एक ही होगी पूरी यूनिवर्स में, वैसा नहीं है। TVA के भी मल्टीवर्स में मल्टीपल वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं अपेरेंटली सीजन 2 के मुताबिक। लेकिन फिर से ये बात कहीं से भी सेंस नहीं बनाती कि TVA के 2 या 3 वेरिएंट हो यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि TVA का जो काम है वो लिटरली मल्टीवर्स को हैंडल करना है। तो TVA के मल्टीपल वेरिएंट होने का मतलब है कि मल्टीवर्स के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, यानी कि कैंग के डिफरेंट वेरिएंट हैं जो कि रूल कर रहे हैं अपनी अपनी मल्टीवर्स को, जो कि अभी तक MCU में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अपेरेंटली होने वाला है लोकी के शो में। खैर गाइस, जो कुछ भी हो, चाहे हम मल्टीवर्स के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने वाले हो, लेकिन इस सब के सेंटर में होने वाला है एक ही पर्सन और वो है कैंग। वो वाला कैंग जो कि है प्राइम कैंग, जो कि बचा हुआ है मल्टीवर्सल वॉर वाला कैंग। जैसा कि लोकी के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में ये बात एक्सप्लेन हुई थी कि कैंग मल्टीवर्सल वॉर ऑलरेडी हो चुकी है और उसके नतीजे में स्टैब्लिश हुई थी TVA और करंट मल्टीवर्स। उस कैंग मल्टीवर्सल वॉर के जो रेमिनेंट्स है उनमें से एक चीज है हमारा ये वाला कैंग, जो कि अपीयर होगा एंटमैन क्वांटममेनिया में। ये वाला कैंग का वेरिएंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक हमारे लोकी के सीजन 1 वाले कैंग ने डिफीट नहीं किया इस वेरिएंट को। ये वाला कैंग का वेरिएंट फंसा हुआ था अपेरेंटली क्वांटम रियल में और अभी तक बाहर नहीं आया फाइट करने के लिए बचे हुए कैंग के साथ, जो कि जीत किया लोकी के सीजन 1 वाला कैंग। तो इनकी बिग वॉर आपस में सेटअप है और जो होने वाली है लोकी के सीजन 2 या फिर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। तो ये वाला कैंग का वेरिएंट एस्केप करने वाला है क्वांटम रियल को। जो कुछ भी हो जाए एंटमैन क्वांटममेनिया में, स्कॉट लैंग जो कुछ भी करे, स्कॉट की कोई भी ट्रिक हो इस कैंग के चुंगल से छूटने की, वो इसके काम नहीं आने वाली फ्यूचर में, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज को बचाना है इस कैंग प्राइम को फ्यूचर के लिए और यही जाकर मेन विलन होगा कैंग डायनेस्टी में। तो ये वाला एंटमैन क्वांटममेनिया वाला कैंग कहीं भी जाने नहीं वाला, ये मेन विलन होने वाला है फ्यूचर में आगे जाके और यही स्टार्ट करने वाला है दोबारा से मल्टीवर्सल वॉर कैंग्स की आपस में और मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगी इसके नतीजे में और फिर आगे जाकर ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा सीक्रेट वॉर्स में। और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन एंटमैन क्वांटममेनिया का परफेक्टली सेटअप करने वाला है कि कैंग आखिर करने क्या वाला है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। जी हाँ, सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन हमें डिटेल में बताता है कि कैंग क्या करेगा। तो सबसे पहले इस लीक का जो सोर्स है वो है ट्विटर अकाउंट माई टाइम टू शाइन हेलो और इसको यूट्यूब पे रिपोर्ट किया एवरीथिंग ऑलवेज ने। मैंने पर्सनली जाके माई टाइम टू शाइन हेलो के ट्विटर अकाउंट को चेक किया, वहां मुझे कोई भी ऐसी लीक नहीं देखने को मिली, लेकिन एवरीथिंग ऑलवेज के यूट्यूब चैनल पर यह बात रिपोर्ट हुई है काफी डिटेल में। तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। माई टाइम टू शाइन हेलो काफी बड़ा इंडस्ट्री इनसाइडर है, उसने पास्ट में काफी कुछ सही रिपोर्ट किया है एवेंजर्स की मूवीज के बारे में। तो इस पोस्ट के उसके ट्विटर अकाउंट पे ना होने की वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एवरीथिंग ऑलवेज ने इस बात को रिपोर्ट किया है उसी पर्सन के रेफरेंस से। मे बी ये न्यूज मिली हो एवरीथिंग ऑलवेज को पर्सनली उससे। तो सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन एवरीथिंग ऑलवेज के मुताबिक होने वाला है और सेटअप करने वाला है मार्वल्स को। द मार्वल्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये होने वाला है एक सीक्वल कैप्टन मार्वल की ओरिजिनल मूवी का और इस मूवी में 3 क्रिंज कैरेक्टर्स आपस में क्रॉसओवर करने वाले हैं। ये 3 कैरेक्टर्स हैं मोनिका रैम्बो, मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल। खैर गाइस, इस मूवी में मेन वेपन्स होने वाले हैं बैंगल्स और मे बी शंग-ची के 10 रिंग्स। कैंग के जो क्वांटममेनिया में हमने स्ट्रक्चर देखा था वो काफी हद तक मैच करता था शंग-ची के रिंग्स के साथ और मिस मार्वल के बैंगल्स पर भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये सब आपस में रिलेटेड है काफी ज्यादा डीपली और कैंग बैंगल्स और रिंग्स की सर्च में जाने वाला है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। जिस तरह के थैनोस गया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स को सर्च करने के लिए, वैसे ही कैंग भी जाने वाला है। कैंग इनको जाके फाइंड करेगा, असेंबल करेगा सब रिंग्स और बैंगल्स को अपने पास और फिर कैंग की जो अल्टीमेट डायनेस्टी है या फिर अल्टीमेट मल्टीवर्सल रूल है वो सेटअप हो जाएगा प्रॉपरली। इतनी पावर्स के साथ कैंग रूल कर पाएगा मल्टीवर्स को और बन जाएगा अल्टीमेट कैंग या फिर प्राइम कैंग। और ये वही कैंग है जिसके बारे में हमें वार्न कर रहा था लोकी के सीजन 1 वाला कैंग। वो वाला कैंग कह रहा था कि अगर मैं बुरा हूं तो वेट टिल यू सी माई वेरिएंट्स, यानी कि अगर
मैं बुरा हूँ तो मेरे वेरिएंट्स मेरे से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और बुरे होने वाले हैं, और वो वेरिएंट होने वाला है प्राइम कैंग, जो कि बन जाएगा मल्टीवर्स का रूलर। और फिर ये वाली मूवी परफेक्टली ट्रांजिशन इन करने वाली है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। कैंग के मल्टीवर्स रूलर बनने के बाद अवेंजर्स असेंबल होंगे और उसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड टाइप का क्रॉसओवर, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स असेंबल होंगे एक साथ डिफरेंट कैरेक्टर्स के। और ये बैटल केविन फैगी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अवेंजर्स एंड गेम के लेवल की। केविन फैगी की एक्सपेक्टेशंस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से काफी हाई है। वो चाहते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम को भी वो टॉप कर ले इन मूवीज के साथ। इसकी कोई एग्जैक्ट न्यूज हमारे पास नहीं आई थी, लेकिन ऐसा रिपोर्ट हुआ था। तो केविन फैगी इतनी एपिक स्टोरी इसलिए बना रहे हैं इन दोनों मूवीज की, क्योंकि वो टॉप अप करना चाहते हैं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को, और वैसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, जो कि हमने देखा है केविन फैगी का प्लान। केविन ने कैंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया है एमसीयू में लोकी के सीजन 1 से ही, जबकि थैनोस को सिर्फ हमने देखा था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन्स में, और मे बी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी के एक सीन में। थैनोस कई बार चेंज हुआ विजुअली, और वो थैनोस इवेंचुअली अपीयर हुआ प्रॉपरली इन्फिनिटी वॉर में जाकर। इवन दो अवेंजर्स की पहली मूवी में थैनोस का ही हाथ था लोकी के आने के पीछे, लेकिन अब करंटली एमसीयू में कैंग और जोनाथन मेजर्स प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो चुके हैं, और वो लोकी के सीजन 1 से अपीयर हो रहे हैं एमसीयू में। इसके बाद उनकी अपीयरेंस है एंटमैन क्वांटममेनिया में, और फिर आगे जाके वो अपीयर होंगे लोकी के सीजन 2 में भी डिटेल में, और फिर फाइनली कैंग की जो मल्टीवर्सल वॉर है वो शुरू होगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। तो मार्वल स्टूडियोज इस बार मजाक करने के मूड में नहीं है, प्रॉपरली सेटअप करने वाला है मार्वल स्टूडियोज अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को पहले ही, और इसीलिए एंटमैन क्वांटममेनिया के जो दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सेटअप करने के लिए फ्यूचर को। पहला पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है लोकी की सीजन 2 के बारे में, और दूसरा होने वाला है आगे जाके मिस मार्वल्स और बैंगल्स के कनेक्शन के बारे में कैंग के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जिमी वू को हमने पहली बार एमसीयू में कब देखा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।